एक छोटे से कस्बे में एक पेट्रोल पंप था जहां आए दिन गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती थी। वहां के मालिक राकेश काफी मेहनती और ईमानदार इंसान थे, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें यह महसूस हो रहा था कि पेट्रोल की बिक्री तो सामान्य है, लेकिन स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। मामला गड़बड़ था। राकेश ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। थाने के इंस्पेक्टर विजय को यह केस सौंपा गया। विजय बेहद तेज और चालाक अफसर था। उसने राकेश से पूछताछ की और पेट्रोल पंप का हर पहलू गौर से देखा। वहां एक पुरानी डिलीवरी वैन अक्सर खड़ी रहती थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। प्लान का खुलासा। विजय ने पेट्रोल पंप पर रात में निगरानी करने का फैसला किया। वह अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में पेट्रोल पंप के पास छिपा रहा। आधी रात को उन्होंने देखा कि वही पुरानी डिलीवरी वैन धीरे धीरे पंप के पीछे आई। उसमें से दो लोग उतरे और पाइप लगाकर पेट्रोल टैंक से पेट्रोल चुराने लगे। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि यह गाड़ी पेट्रोल पंप का ही पुराना स्टाफ चलाता था, जिसने गाड़ी को जानबूझकर बेकार दिखाने के लिए वहीं खड़ा कर दिया था। वह रात में चोरी करता और सुबह गाड़ी ऐसे छोड़ जाता मानो कुछ हुआ ही ना हो। कैसे पकड़ में आए? पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक से कहा था कि वह स्टॉक का हिसाब किताब सटीक रखे। चोरी की जगह पर जो निशान मिले थे, उनसे शक हुआ कि यह काम बड़ी गाड़ी का है। इसी कारण विजय ने वैन पर ध्यान दिया और पूरी सच्चाई सामने आई। गिरफ्तारी के बाद चोरी करने वालों ने कबूल किया कि वे कई महीनों से यह काम कर रहे थे और पेट्रोल को बाहर बेच रहे थे। इस घटना के बाद राकेश ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए और अपने कर्मचारियों की जांच पड़ताल के नियम सख्त कर दिए। यह घटना पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गई और पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ा अपराध रोका। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। चलिए दूसरी कहानी पर नजर डालते हैं। एक छोटे से गांव में एक पेट्रोल पंप था, जहां दिन रात गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती थी। पंप के मालिक रमेश एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उनके पंप पर कई सालों से काम करने वाला मुकेश नाम का कर्मचारी भी था, जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। लेकिन कुछ दिनों से रमेश को महसूस हो रहा था कि उनके पंप से पेट्रोल कम हो रहा है, जबकि बिक्री के आंकड़े सही थे। रमेश ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस थाने में इस मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर अजय को जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय तेज तर्रार और चालाक पुलिस वाले के तौर पर मशहूर थे। उन्होंने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर रमेश और मुकेश से बातचीत की। अजय ने सबसे पहले पेट्रोल पंप के हर पहलू को गौर से देखा। फिर उन्होंने रमेश से पूछा, क्या किसी पर शक है? रमेश ने कहा, नहीं सर, मुकेश तो कई सालों से काम कर रहा है, उस पर पूरा भरोसा है। अजय ने अगले कुछ दिनों तक पेट्रोल पंप पर नजर रखने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी टीम को रात के समय पेट्रोल पंप पर निगरानी रखने को कहा। एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पुलिस ने देखा कि मुकेश पेट्रोल के बड़े ड्रम में से कुछ पेट्रोल निकाल रहा था। वह पेट्रोल की छोटी बोतलें भरकर बाहर रखे एक गाड़ी वाले को दे रहा था। यह देखकर पुलिस तुरंत हरकत में आई। मुकेश को पकड़ने पर पता चला कि वह कई महीनों से चोरी कर रहा था। वह पेट्रोल को ब्लैक मार्केट में बेचता था और उसकी मदद गांव के कुछ लोग कर रहे थे। मुकेश ने अपनी गलती कबूल की और बताया कि वह पैसों की तंगी के कारण ऐसा कर रहा था। इंस्पेक्टर अजय ने मुकेश को गिरफ्तार किया और रमेश को इस धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहने की सलाह दी। इस घटना के बाद रमेश ने अपने पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और नकद लेन देन की बजाय डिजिटल भुगतान शुरू किया। अजय की सतर्कता और सूझबूझ से रमेश का भरोसा फिर से कायम हुआ और गांव के लोग भी समझ गए कि कानून से बचना नामुमकिन है। यह कहानी एक सीख है कि ईमानदारी और सतर्कता से ही समाज में ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है।